हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पहले कवर कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो आप देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं और पढ़े भी होंगे, क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जो भी फार्मूला का यूज होगा हम इसमें बताते चलेंगे और आप जो है फार्मूला को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो कॉपी कलम ले लीजिए और उसमें नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं cot थीटा बराबर 7/8 ये दिया हुआ है और हमको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप एक फार्मूला जानते होइएगा, फार्मूला वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जस्ट लाइक आप देख लीजिए नीचे में भी वही है, हर में भी वही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसा कि आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, तो एक फार्मूला और देखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अब बटा में क्या, साइन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसके बदले में क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है हमको दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ लिखिए 7 बटा में क्या 8, इसका कर दीजिए क्या स्क्वायर। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49 और बटा में क्या 64। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब अगला देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू हमको दिया हुआ है 7 अब बटा में क्या 8, इसका कर देंगे क्या स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो दिया हुआ है इसके बराबर ये है या नहीं। तो दोनों को RHS और LHS दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब दोनों का सॉल्व करेंगे या दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि cot थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा लंब। ठीक है, यानी कि b/p, आधार बटा लंब यानी b/p, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 4 और लंब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो क्या ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए कर्ण ज्ञात करने के लिए। तो p का वैल्यू कितना हो गया, तो p का वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, कर्ण निकाल लिए। कर्ण इसलिए निकाल लिए क्योंकि यहाँ जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इसमें हमको क्या उसका वैल्यू चाहिए, कर्ण का वैल्यू चाहिए, तो निकालना इसीलिए निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करेंगे। क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें वैल्यू रखिए 1 माइनस, अब यहाँ ध्यान देना है थोड़ा एक फॉर्मूला पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan का जो उल्टा होता है वो होता है आपका, tan का उल्टा क्या हो जाता है, cot। ठीक है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा हो जाता है। तो यहाँ जो हमारे पास cot का वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसको हम उलट दें, क्या करें, उलट दें, यहाँ 4/3 है तो हम इसको 3/4 कर दें, 3/4 कर दे तो किसका मान हो जाएगा, tan का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, tan का। तो चलिए करते हैं,
तो 1 ये tan इसको उलट देंगे तो tan का मान क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो जाएगा tan a का मान। तो रख दीजिए यहाँ 3/4 का स्क्वायर और बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार और बटा में क्या, कर्ण। ठीक है, यानी कि b/h क्या होता है, b/h। ठीक है, तो यहाँ रखिए b का मान कितना है, तो 4 है, और h का मान कितना है, तो h यानी कि कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस, तो ये है 5 और माइनस साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब अब बटा में क्या, कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब है हमारे पास 3 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 अब बटा 4 का स्क्वायर 16 पूरे का बटा 1 + 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16। अब बराबर ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 5। क्या होगा, 5। ठीक है, और ये है इसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर मिस हो गया था, स्क्वायर कर देंगे तो फिर से यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 और बटा में क्या 5 माइनस, इसको फिर से लिख देते हैं नीचे 16/5 माइनस 9/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया 7, 7 और बटा में 16 अब बटा 16 9 25 अब बटा में क्या 16। ठीक है, 16 कम 16 9 25 तो हो गया 25 अब बटा में 16, 16 से 16 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर एलसीएम लेंगे तब 5, इधर में 16 में से 9। ठीक है, घटा देंगे तो ये यहाँ बच गया 7/25 और बराबर 16 में से 9 घटेगा, सॉरी यहाँ हो गया 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25, तो यहाँ हो गया 7 में से 16 में से 9 गया 7, यहाँ हो गया बटा में 25। तो LHS बराबर क्या है, RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS है, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो बराबर ये है। अब चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट और 9वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ये रहा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, A B और C, B क्या है, समकोण 90 डिग्री। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, tan, तो tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या, आधार, यानी कि P/B। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब ये फर्स्ट वाला जो है यानी कि अंश में जो है वो P का वैल्यू हो गया और ये हो गया B का वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास H नहीं, तो H ज्ञात करेंगे तो H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला को। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा कितना 3। अब ये हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। तो हमारे पास H कितना निकल गया 2, और उसके बाद ये जो P है वो P कितना है, वो है 1, और B यानी बेस कितना है √3। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्या, P, ये B और ये H 2 हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, H यानी कर्ण होता है, और ये लंब और ये आधार। अब मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ यहाँ पर, साइन A यानी इस एंगल की बात की गई है, ठीक है, A। तो यहाँ से जब हम देखेंगे सामने तो ये जो BC दिखाई दे रहा है ये लंब होगा, और ये AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका लंब होगा, यानी कि परपेंडिकुलर P हो जाएगा, और उसके ये जो AB जो देख रहे हैं ये हो जाएगा आधार। अब कर्ण तो फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। तो चलिए, तो हमारे पास जो है वो BC क्या हो गया, लंब, किससे, एंगल A से, कोण A से BC क्या हो गया, लंब हो गया, क्योंकि जब जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाती है, क्या हो जाती है, लंब। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि √3 और बटा कर्ण कितना है, 2, तो 2, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो गुना cos C, अब C की बात किया है तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो C की बात किया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, इस C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है √3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब cos A से देखिए, अब यहाँ से, ठीक है, तो लंब ये हो जाएगा, फिर ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा यानी B/H, क्या होता है, B/H। तो यहाँ देखिए B हमारे पास कितना है, B जो है वो हमारे पास कितना है, तो 1 है, ठीक है। जब यहाँ से हम ये देखेंगे तो ये लंब हो गया मेरा, ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, आधार यानी बेस, तो B है 1, अब बटा कर्ण कितना है, 2, इंटू फिर साइन C यहाँ से देखिए तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब है 1, और कर्ण कितना है, तो ये है 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, अब बटा में क्या है, 2 दूना 2, 2 गुना हो जाएगा तो 4 होगा, प्लस ये हो जाएगा 1, और बटा में क्या, 4, इसका एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा, 4, एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और ये हो गया 3, अब प्लस ये हो जाएगा 1, यानी कि 4/4 ये कितना हो गया, 1। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसी का दूसरा क्वेश्चन है cos A और cos A और cos C, ठीक है। तो ये रहा cos A, तो एंगल A से देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो A की बात किया गया है तो A के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका AB हो गया आधार, तो आधार बटा में कर्ण, यानी कि 1 बटा में 2, कर्ण 2 है तो 2, और गुना C से देखिए, कोण C से, ठीक है, कोण C से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण C से आधार बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, C से ये लंब, क्योंकि सामने वाली भुजा लंब और उसके नीचे जो है वो आधार, तो क्या हो जाएगा 1/√3 आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण हो गया √3 अब बाई क्या 2, √3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार है √3 या कर्ण है 2, तो √3/2, और माइनस साइन A, फिर A से देखिए लंब बटा कर्ण, तो A से ये लंब हो जाएगा तो √3, और कर्ण क्या है 2, तो 2, इंटू फिर C से देखिए लंब बटा कर्ण, तो ये लंब ये कर्ण, यानी कि 1/2, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/4, अब माइनस ये हो गया √3/4। अब देखिए ये प्लस ये माइनस,
ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों सेम, तो ये दोनों खत्म, यानी क्या आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक त्रिभुज जो है पी क्यू आर। क्यू क्या है, क्यू समकोण है, ठीक है 90 डिग्री। तो पी क्यू दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये पी आर और क्यू आर ये दोनों कितना है, तो ये है आपका 25 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो आपका पी आर को मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको जब हम x मान लिए तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, माना कि क्या ये जो क्यू आर है क्यू आर बराबर x, ठीक है। इसलिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास है क्या पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब क्या है, तो लंब हो जाएगा आपका क्या क्यू आर, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, और आधार हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर कितना है, तो पी आर है 25 माइनस एक्स, पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर हो गया, और बराबर हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 25 दूना 50 और एक्स बराबर में क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 625 बराबर 25 को इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा -25 और बराबर ये प्लस ये माइनस इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 50x, ठीक है। अब ये हो जाएगा 600 बराबर 50x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 और बटा में क्या 50, ये 50 से कट जाएगा, कितना मरते हैं 12 मरते हैं, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो x हम लोग क्या माने थे
ये x माने थे तो ये कितना हो गया 12, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि कितना 13। ये कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया, ठीक है 13 आ गया। अब हमसे पूछा गया है साइन p, कॉस p और टैन p। चलिए निकालते हैं साइन p। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 12, ठीक है, ये लंब 12 और कर्ण लंब बटे कर्ण 12 बटे 13। उसके बाद अब है कॉस p, कॉस p। तो कॉस क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, ये हो गया। उसके बाद टैन p, तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार, तो लंब है 12, ठीक है, और आधार है कितना 5, ठीक है, तो 12 बटे 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका लंब बटे कर्ण, सॉरी कर्ण है 13 यहाँ पे, कॉस का होता है लंब सॉरी कॉस 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 आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण है 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पहले जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan बराबर होता है tan a बराबर लंब अब बटा में क्या आधार, लंब बटा आधार p/b, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि सदैव जो है वो कम होता है, किससे 1 से। तो अगर क्या है लंब, तो हम जानते हैं कि लंब कर्ण और आधार में सबसे बड़ा कर्ण होता है। अगर लंब का मान जो है, किसका मान लंब का बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा लंब का मान, तो आधार का मान क्या होगा छोटा होगा, लंब बड़ा आधार छोटा। तो क्या हो सकता है tan का मान जो है वो 1 से बड़ा भी आ सकता है छोटा भी आ सकता है। कभी ये भी हो सकता है कि लंब का मान कम हो और आधार का मान ज़्यादा हो, तो 1 से कम आएगा। लंब का मान ज़्यादा हो लंब का मान कम हो आधार का मान ज़्यादा हो, तो क्या होगा 1 से कम आएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सत्य नहीं होगा, असत्य, क्योंकि सदैव 1 से कम, तो सदैव 1 से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लंब का मान क्या है बड़ा है और आधार छोटा है तो हो सकता है। लेकिन जब लंब छोटा हो जाए और आधार बड़ा हो जाए तो क्या होगा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका असत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब ये सत्य है कि नहीं, तो पहले सेक का फॉर्मूला जानिए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास क्या, सेक ए बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में क्या आधार, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा किसका सेक का। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे बड़ा कर्ण और आधार लंब तो छोटा होता है, तो यहाँ कर्ण 12 है और आधार क्या है 5 है, ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आधार। तो कर्ण बड़ा आधार छोटा, तो क्या होगा कोण ए के किसी मान के लिए ये हो सकता है, क्या है क्योंकि कर्ण बड़ा होता है आधार छोटा होता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा आपका सत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान बड़ा आधार का मान छोटा है, तो कर्ण तो बड़ा होता ही है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है, सबका संक्षिप्त रूप और पूर्ण रूप। तो ये हो गया पूर्ण रूप, ठीक है, इधर लिख देते हैं संक्षिप्त रूप, ठीक है। जैसे साइन, साइन तो ये लिखते हैं, इसका संक्षिप्त में क्या लिखते हैं साइन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कॉस, कोसाइन,
तो इसका संक्षिप्त लिखते हैं हम लोग क्या, कॉस ए, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट, तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टैन, ठीक। उसके बाद कॉसेक, कॉसेकेंट, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉसेक। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉट, ठीक है, तो कॉट टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूर्ण रूप और ये हो गया संक्षिप्त रूप। तो हमसे क्या क्या कहा गया है कि कॉस का कोण ए के, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब इसका देखिए कि यहाँ पर जो है वो होता है कॉसेक, ठीक है। हमको यहाँ क्या किया गया है, कॉस दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, कॉस। तो कॉस का तो क्या होता है, कॉस का तो ये जो कॉस है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जब हम देखेंगे तो ये फुल फॉर्म, तो ये हो गया फुल फॉर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सत्य होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये इसका है ही नहीं, ये कॉसेकेंट जो है ये इसका है ही नहीं, इसका कोसाइन है, तो कोसाइन अगर यहाँ होता तो सत्य हो जाता, लेकिन ये किसका दिया हुआ है, कॉसेक का दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं, ये क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में दिया हुआ है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। कॉट ए जो है वो कॉट ए का गुणनफल होता है। तो हम लोग इसका कॉट का जो है फुल रूप यानी पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है, तो कॉट टेंजेंट होता है। तो ये इसका ये है। तो अब यहाँ देखिए कि गुणनफल कैसे हो जाएगा, गुणनफल तो नहीं होगा, गुणनफल क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब तो यहाँ पे रेशियो में वैल्यू होता है, ठीक है। और किसका, कोण ए का, तो जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये नहीं हो पाएगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। जब एंगल दिया हुआ रहेगा उसके बाद हम उसको निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। अब यहाँ आप देखिए कि कर्ण तो बड़ा होता है लंब और आधार से, लेकिन यहाँ 3 जो दिया हुआ है ये कर्ण, ये क्या है, लंब से छोटा है, लंब से छोटा है, ठीक है। जब लंब से छोटा है, ठीक है, और साइन जो है, साइन का वैल्यू जो है, साइन थीटा का मान जो है सदैव क्या होता है, 1 से कम या बराबर, 1 से कम या बराबर होता है, ठीक है, 1 से कम या बराबर होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि क्या है, कर्ण का वैल्यू छोटा और लंब ज़्यादा है, तो ये हो ही नहीं सकता, होगा क्या, नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो है ये साइन जो है, साइन थीटा 4/3 जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।